गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को आज से एक नया सब्जेक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाने आया हूँ। इसकी एक वीडियो लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और आप लोग एकदम पेशेंसली बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट के साथ साथ समझाते हुए पूरी वीडियो सीरीज आपको ढंग से दूंगा। सबसे पहले तो है सब्जेक्ट का नाम प्रोडक्ट डिज़ाइन। एकदम नया सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट बोला जाता है इसको। ये सब सब्जेक्ट पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और मार्केट से रिलेटेड है। अब जैसे ही बोला मार्केट, तो आप बाज़ार जाते होंगे। बाज़ार जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ों को देखिएगा। कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई भी देती हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें दो पार्ट है, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है डिज़ाइन। एक पार्ट है प्रोडक्ट और एक पार्ट है डिज़ाइन। यदि आप प्रोडक्ट और डिज़ाइन दोनों को मिक्स कीजिएगा तो आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन तो पूछिएगा ही। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है और डिज़ाइन क्या चीज़ होता है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मैं सिर्फ आज की पूरी वीडियोस मेरी सिलेबस ओवरव्यू है। इसके बाद मैं नोट्स बनाकर बहुत अच्छे तरीके से हिंदी अंग्रेजी नोट्स वो भी मैं शो कर देता हूँ। एग्जैक्टली हिंदी अंग्रेजी नोट्स में मैं आपको कैसे शो कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से शो करने की कोशिश करूँगा। सॉरी। चलिए मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखा रहा हूँ जो मैं नोट्स बनाया हूँ। नोट्स एग्जैक्टली कैसे होगा आप लोगों का ये। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। व्हाट इज़ प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में जब आप पढ़िएगा तो उसका हिंदी भी आपको जानना होगा। थोड़ा हिंदी कर देने से आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं। फिलहाल आज का पूरा लेक्चर मेरा आपके सिलेबस ओवरव्यू, वो भी यूनिट 1 के सिलेबस ओवरव्यू पे है। मैं हर एक यूनिट के पहले उसकी सिलेबस ओवरव्यू आपको कर दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है इसलिए एक ही बार में पूरा सिलेबस ओवरव्यू आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए वन बाय वन चलते हैं, आराम से चलते हैं। मेरी वीडियोस को पेशेंसली देखते जाइए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस में आपको कहीं भी बोरिंग फील नहीं होगा, कहीं भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एकदम आसान भाषा में मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट को दे दूँ। सबसे पहले है यूनिट 1 पे चलते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। दूसरा पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा पढ़ना है लेबल ऑफ प्रोडक्ट। चौथा पढ़ना है प्रोडक्ट मार्केट मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, आइडिया जनरेशन मेथड, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एटीट्यूड, क्रिएटिव डिजाइन प्रोसेस, देन अगेन मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज, ब्रेन स्ट्रॉमिंग। बहुत सारे टॉपिक्स थे। सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात या उसके फोटोज़ या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली इस यूनिट में हमें सर बताएंगे क्या। सबसे पहला यही है कि डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते किसे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट कहते किसे हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि प्रोडक्ट कहते किसे हैं। कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा वस्तु हिंदी बोल रहा हूँ, या कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा थिंग्स जो किसी भी कस्टमर्स या कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, उसकी नीड को पूरा करता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, अब इस बोर्ड को ले लो। ये मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, ये मेरी नीड, ये मेरी सेटिस्फैक्शन को पूरा कर रहा है। हम उससे पढ़ा सक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी सेटिस्फैक्शन को पूरा कर रहा है। आप बाहर जा रहे हैं, आपको जूस बहुत अच्छा लगता है, आपने जूस खरीदा, वो एक प्रोडक्ट है। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना भी एक प्रकार का प्रोडक्ट हुआ।
यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो मार्केट में रखी जाती है जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, मार्केट में रखी जा रही है और उससे आपको संतुष्टि मिल रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। आ, किसी की सलाह को भी यहाँ प्रोडक्ट कहेंगे। ऐसा नहीं कि जो वस्तु दिखाई दे रही है उसी को सिर्फ प्रोडक्ट कहेंगे, अरे नहीं, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक, अभी देखिए जैसे मान लिया मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने मेरे को सलाह दिया, ठीक है, रात में और सुबह में आप भगवान जी को पूजा कीजिए, आपको, ठीक है, धन की प्राप्ति होगी। ठीक, ये सलाह था उनका। तो वो एक उम्मीद वाली सलाह मैं ले लिया, वो मेरे लिए प्रोडक्ट हुआ और मैं उससे सेटिस्फाइड हुआ। ठीक है, अगर मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन या आपकी नीड पूरी होती है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए शुरू से आपको मैं और बेसिक ले जाता हूँ और अंदर ले जाता हूँ। एकदम समझने वाला टॉपिक है और सोचने वाला टॉपिक है। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा-सा समझिए पहले। अभी मैं मान लिए आप चल रहे हैं, जा रहे हैं और आपको भूख लग गई, बिस्किट खाने का मन किया, दुकान में गए, बिस्किट खरीद लिए, तो एक प्रकार का प्रोडक्ट हो गया, जो आपकी सैटिस्फैक्शन, आपकी नीड को पूरा कर लिया, है ना? यस, ठीक है। फिर आप जा रहे थे, आपके पास, आपका देखिए कि कोचिंग जा रहे हैं, पेन नहीं है, पेन खरीदना पड़ा, वो भी आपकी नीड को पूरा किया या आपके सेटिस्फैक्शन को पूरा किया, नीड को पूरा किया। एग्जैक्टली, नीड एंड सेटिस्फैक्शन दोनों को पूरा करने के लिए मार्केट में उतारी गई चीजें को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यस, अब इस प्रोडक्ट में मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं, उसका नाम है डिजाइन। क्या? डिजाइन। यस, अब हुआ कुछ नहीं, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं है। हाँ हाँ, है। मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, देखिएगा। ठीक है, मार्केट में, ठीक है, मैं गया पेन खरीदने के लिए और मेरे पास कुल मिलाकर 4 पेन मिले। ठीक है, मैं इसमें डिज़ाइन जोड़ रहा हूँ, डिज़ाइन शब्द को जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ठीक, अब 4 पेन मिले, थोड़ा सा मेरा हाथ जो है छोटा है, तो मैं मोटे पेन पकड़ने में मेरे को परेशानी होती है, तो मैं पतले पेन का यूज़ करता हूँ। तो पतला पेन मेरे लिए सेटिस्फाइड करेगा, हमको लिखने में अच्छा लगता है। ये थोड़ा मोटा पेन है इससे ज़्यादा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा मोटा पेन है और ये थोड़ा पतला पेन है। कहना ये चाह रहे हैं कि कंपनियों ने अलग-अलग आकृति यानी अलग-अलग शेप या अलग-अलग डिज़ाइनों के पेन क्यों बनाए? ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर्स की नीड अलग-अलग होती है। मार्केट में वो नीड को समझा कि कस्टमर क्या चाहता है, सिर्फ़ पेन ही बना देता है एक, इतना डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत क्या है? सोचिए, दिमाग लगाइए। एग्ज़ैक्टली, जो कस्टमर की नीड होती है या डिमांड होती है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। चलिए, डिज़ाइन शब्द में बहुत सारी बातें छिपी होंगी। डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब ये होता है जो आपके अनुसार से बनाया गया वस्तु है, उसको डिज़ाइन कहते हैं। अब सोचिए डिज़ाइन का मतलब, डिज़ाइन दिमाग लगाइए ना, डिज़ाइन का मतलब क्या समझ रहे हैं? यस, उसका बाहरी रूप जो आपको देखने में सुंदर लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप सुंदर तरीके से डिज़ाइन करके उसको रखते हैं, तो वो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और किसी को मतलब वो देखने में अगर वो रखा रहेगा आपके बेचने के लिए, तो आप उसको खरीदेंगे और आपको अच्छा लगा इसलिए तो खरीद रहे हैं। अब मैं लैपटॉप खरीदने गया, लो ना भाई, यहीं पर अभी रखा है लैपटॉप। अब इस लैपटॉप में मैं दिखा, दुकान वाले को बोला हमको स्लिम लैपटॉप दिखाओ। एग्जैक्टली, लैपटॉप अलग-अलग टाइप के थे, मोटे वाले, पतले वाले, बहुत पतले वाले। तो मैं जैसा उससे डिमांड करूँगा, जो मेरे को सैटिस्फैक्शन करेगा, मैं उसी को लूँगा। यानी डिज़ाइनिंग भी प्रोडक्ट का एक पार्ट है। अगर डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं होगा, तो प्रोडक्ट जनरली मार्केट में अच्छे से नहीं सस्टेन करता है। मैं कहानी सुनाता हूँ। एग्ज़ैक्टली पूरी तरीके से ये थ्योरेटिकल है, मेरी बातें सुनने से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सिर्फ़ मेरी बातों को गौर से सुनिए और मैं तो पूरा पूरा नोट्स के साथ आऊँगा, आप चिंता नहीं करें। मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कंपनी थी निरमा, ठीक? कहानी सुनाता हूँ। एक कंपनी थी निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर।
अगर आपको बहुत याद है या फिर अगर आप उस समय तक होश संभाल लिए होंगे, तो एक छोटी-सी लड़की आती थी और बहुत अच्छा प्रचार करती थी, निरमा वॉशिंग पाउडर, ठीक? और आई थिंक हमको जहाँ तक याद है 90s 95 के आसपास में ये निरमा वॉशिंग पाउडर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिक्री वाला सामान था। मैंने बिकती थी सर्फ़ में, यानी डिटर्जेंट के मामले में किसी से पूछ लो तो निरमा खरीदेंगे, ठीक है? जनरली हम लोग मुँह में भी यही बोलने लगते थे कि निरमा ले आना। सर्फ़ लाना नहीं, कोई भी सर्फ़ के लिए भी निरमा शब्द का प्रयोग करते थे। एग्ज़ैक्टली। मैं यहाँ पर डिज़ाइन शब्द का यूज़ करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर निरमा को क्यों एग्ज़ाम्पल लेके आया। कुछ दिनों के बाद अब जाके मार्केट में निरमा खोजिए, नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ दिनों के बाद निरमा चली गई? हाँ, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि एग्ज़ैक्टली हुआ कुछ नहीं। उनकी कहानी को अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो निरमा बनाने वाली निरमा जो कंपनी थी, उसके प्लास्टिक की रैपिंग यानी प्लास्टिक की पैकेटिंग या पैकेजिंग लो क्वालिटी की थी। तो शुरुआती दौर में हमारा देश थोड़ा गरीब जैसा था, मतलब उस समय के प्रति व्यक्ति आय कम थी, है ना? तो उस समय तक चलो चल रहा था 95। जैसे-जैसे लोगों का जीवन स्तर ऊपर होते गया, लोगों की सोच बढ़ती चली गई। आप भी सोचिए ना, आप आपका जैसे-जैसे जीवन स्तर ऊपर होता है, आपकी सोच बढ़ती है। ठीक? और आप सोच को बढ़ाते-बढ़ाते अब आप नीचे के प्रोडक्ट को छोड़ने लगते हैं। अरे छोड़ो ना, अभी नहीं लेंगे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली जैसे आप पहले बहुत थोड़ा कम पैसा था तो काम चलाऊ वाला सामान खरीद लेते थे। फिर ज़्यादा पैसा हुआ तो अब उसको नहीं खरीदेंगे, थोड़ा उससे ब्रांडेड सामान खरीदेंगे। एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी, लेकिन निरमा कंपनी ने अपने रैपिंग को चेंज नहीं किया। उसका रैपिंग एकदम साधारण प्लास्टिक में था और उसमें सर्फ़ डाल दिया। एक बार में अगर एक नया आदमी उसको देखता है, तो देखने से लगता था अरे ये तो कैसा पाउडर है, ठीक है कि नहीं है? ठीक? मान लें आपका प्रोडक्ट उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का दिखना, यानी डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें उसी मतलब क्या बोलेंगे, लो क्वालिटी वाले प्लास्टिक में पैक करके बेचने लगे। नहीं बदला उन लोगों ने, ठीक है? डिज़ाइनिंग भी नहीं बदला, बाहर का कंटेंट उसके अंदर लिखा हुआ चीज़ को भी नहीं बदला, उसी प्लास्टिक में बेचने लगे। इसी समय सर्फ एक्सेल नाम की कंपनी आती है, ठीक है? वो भी उसी समय से थी, बट क्योंकि इसका सामान उससे बहुत सस्ता था और लोग इसको पसंद कर रहे थे, इसलिए मार्केट में चली। लेकिन सर्फ एक्सेल ने इस बात को समझा। उसने 2 बातें लाई, ठीक है? प्रोडक्ट तो बनाया ही, प्रोडक्ट के साथ-साथ अपने प्लास्टिक की रैपिंग, जो प्लास्टिक का पैकेट होता है सर्फ एक्सेल का, इट्स टू गुड, और उसमें बहुत सुंदर से कलाकारी, चित्रकारी करके और उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव कंटेंट डाल दिया। धीरे-धीरे, ठीक है, निरमा का मार्केट, ठीक है, डाउन होने लगा और ठीक है, सर्फ एक्सेल का मार्केट अप होने लगा। ये सारा खेल डिज़ाइन का था। यदि निरमा कंपनी अपने प्लास्टिक की रैपिंग का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से कर लेती, तो वो अभी तक सस्टेन कर सकती थी। एग्ज़ैक्टली, यहाँ पर डिज़ाइन शब्द आता है। यदि आप किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट के डिज़ाइन में अपना, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन कीजिए जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे। एग्ज़ैक्टली, आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देंगे और वो कस्टमर उसको अपने सैटिस्फैक्शन के लिए लेगा। अभी देख लो, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर आएँगे। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि ये सुनने वाली चीज़ें हैं और अनलिमिटेड है। इनके एग्ज़ाम्पल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ लिमिटेड एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जिससे आप कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। एक और एग्ज़ाम्पल है, अभी आप यूट्यूब देखते हैं उसके ऊपर का फ़ोटो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बना होता है, डिज़ाइन किया हुआ रहता है। आप उसको देखने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है? और आप उसको टच कर भी लेते हैं। है ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से अट्रैक्टिव इसके ऊपर के लेयर्स पर, मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल्स बने होते हैं। यस, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो आप उसको देखने पे मजबूर हो जाते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो यही है प्रोडक्ट, ठीक है? और डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक छोटा-सा परिभाषा दिया। In marketing, a product is anything that can be offered to a market that might satisfy want or need। कहना कहना चाह रहा है
उत्पाद कुछ नहीं है जो एक बाजार में पेश किया जा सकता है, जो किसी भी इच्छा या आवश्यकता को पूरा कर सकता है। कुछ है नहीं। प्रोडक्ट एक वस्तु हो सकती है, प्रोडक्ट या कुछ भी हो सकता है जो किसी भी बाजार में जाने पर किसी भी चीज, किसी भी दूसरे लोगों के आवश्यकता को पूरा करेगा या उसको संतुष्ट करेगा। इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। यस, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर का सलाह, यानी कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी हो गया, आप उसको बोलते हैं तो वो एक दवा लिख के देता है, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्ट हुआ। वकील से सलाह लेने जाते हैं, ठीक है। यानी वैसे चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। हमारे किसी पंडित जी का सलाह, ठीक ठीक है, किसी मौलवी की सलाह, ठीक है, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए आपको सेटिस्फाई कर रही हैं, प्रोडक्ट कहलाएगी। आते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ सिलेबस का, आज के पूरी वीडियोस ओवरव्यूज पे है, ठीक है। उसके बाद मैं अगले वीडियोस से एकदम यूनिट 1 लेक्चर 1, यूनिट 2 लेक्चर 2 के हिसाब से और अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मैं नोट्स बना के दूंगा अच्छे से और उसको बढ़िया से पढ़िएगा। मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, देखने के दौरान वीडियोस को थोड़ा रोक करके नीचे एक कमेंट लिख दीजिए, सर अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो आपको और क्या चाहिए ये भी लिखिए, और अच्छा लगा तो थोड़ा सा अच्छी बातें आप लिखेंगे तो मेरा इंकरेजमेंट या हमारा जोश थोड़ा और बढ़ेगा और बेहतरीन तरीके से आपको वीडियोस बना के दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक का है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी दो भाग में बांटा गया है, ड्यूरेबिलिटी बेसिस और शॉपिंग एफर्ट बेसिस, यानी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलग। मतलब अगर मैं इतना सबको यहीं पर समझाने लगूंगा तो बहुत इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ। एग्जैक्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्टली हमको मिल जाते हैं। मैं गया रास्ते में, चौराहे में दुकान था, मैं बोला भाई बिस्किट दे दो हमें, भाई ग्लूकोन डी दे दो, भाई हमको ये सर्फ दे दो, साबुन दे दो, ब्रश दे दो, पेस्ट दे दो, जो भी चीज़ें आप देखते हैं दुकानों में वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक। उसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, एक ड्यूरेबल, एक हो गया शॉपिंग एफर्ट। ड्यूरेबल, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे एक ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। मतलब भाई साबुन खरीदे, 4 दिन में फुस, साबुन खोजो अब, अरे साबुन घस दिया शरीर में यार, साबुन कहाँ मिला, नॉन ड्यूरेबल है। एग्जैक्टली, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बेसिस ड्यूरेबल नहीं है, तुरंत खत्म हो जाता है। एक हो गया ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब मैंने सोफा खरीद के लाया, सोफा सोफा आज लाए तो क्या कल गायब हो जाएगा क्या, नहीं यार, वो सालों साल चलता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं सब्जेक्ट में जाकर डिटेल बताऊंगा आपको बढ़िया से, ठीक है। एक है शॉपिंग इफेक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, आसानी से मिलने वाले प्रोडक्ट। गए दुकान में, भाई हमको पेस्ट दे दो, जिसको खरीदने के लिए हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता है, वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहलाते हैं। गए गए दुकान वाले को बोले भाई हमें बिस्किट दे दो, तुम दुकान वाले को ये नहीं बोलते हो कि हमें गुड्डे दे दो। कोई लोग होता है जो बहुत ही चूजी होता है, तुमको भूख लग रहा है यार, बिस्किट कोई भी खाओगे तो पेट तो भरेगा ही, और मोस्टली सभी बिस्किट्स एक ही कैटेगरीज के होते हैं। तो आप दुकान में जाके बोलते हो बिस्किट दिए तो 10 रुपये वाला बिस्किट, 5 रुपये वाला बिस्किट, दुकान वाले को जो कन्वीनियंट लगता है, आसानी से उसके पास जो अवेलेबल होगा उसको ला के दे देता है। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा चूजी रहते हैं आप, चलो गुड्डे दे दो, ये बिस्क फार्म दे दो, या समथिंग समथिंग बहुत सारा ब्रिटानिया दे दो, एग्जैक्टली आप इस तरह का चूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं कन्वीनियंस। शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जिसके लिए आप सोचते हैं, पहले खरीदने से पहले सोचते हैं। अभी मेरे को जूता खरीदने जाना था, अब दुकान में गए तो मैं पहले अपने दोस्त से पूछा, अरे तू कौन सा जूता खरीदा था, अरे बोला हम नाइकी का खरीदे थे। तो एक और दोस्त से पूछे तो बोला हम रेबॉक खरीदे थे, ठीक है। तो एक बोला अरे ये सब मत लेना, ये दोनों प्रोडक्ट खाली पैसा लूटता है। तीसरा दोस्त बोला मेरे को, एग्जैक्टली मैं पहले डिसीजन बाकी लोगों से डिसीजन लेके, क्योंकि थोड़ा महंगा प्रोडक्ट मैं लेने जा रहा हूँ, तो इस तरह के प्रोडक्ट को शॉपिंग प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि क्यों बोलते शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी जो सामान दूध टूथपेस्ट लाने जाते हो तो बोलते हो कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, नहीं ना, उसके लिए नहीं बोलते हो। लेकिन शॉपिंग करने जा रहे हैं का मतलब भाई कुछ प्रोडक्ट, जीन्स खरीदने जा रहे हैं, शर्ट्स खरीदने जा रहे हैं, जो ठीक ठाक प्राइसिंग रेंज का होता है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोडक्ट जो आपके खास काम के लिए होता है, ठीक है, उसे स्पेशल प्रोडक्ट बोलते हैं। अनसाउट गुड्स, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं चाहना, हमें नहीं चाहिए यार, या या
या अन्न नहीं चाहिए का मतलब ये हुआ कि अरे मतलब तुमको कोई बाध्य नहीं करेगा खरीदने के लिए। नहीं, कोई नहीं आके नहीं बोलेगा, तुम अपने आप खरीद लोगे। एलआईसी एलआईसी पॉलिसी कभी देखते हो उसके लिए कोई बोलता है आगे खरीदो खरीदो, नहीं लेना ही है, एकदम लेना ही पड़ेगा, वो एकदम नेसेसरी है, नीड है, ऐसा नहीं है। तुम अपनी सुरक्षा के लिए जीवन बीमा कराते हो। नहीं कराओगे तो क्या जीवन बीमा नहीं कराओगे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी क्या? एकदम चलेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी मटेरियल्स एंड पार्ट्स हैं, कैपिटल आइटम्स है, सप्लाईज़ है, बिज़नेस सर्विसेज़ है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे प्रोडक्ट्स जो हम लोग कंज्यूमर्स लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको चाकू बनाना है, चाकू बेचना है, तो आप चाकू कहाँ से लाइएगा? लोहे से। लोहा कहाँ से आएगा? ओर से। ओर कहाँ से आएगा? ज़मीन के अंदर से। इसका मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या खरीदेगा? चाकू। अरे नहीं यार, ज़मीन खरीदेगा, वैसे जगह जहाँ पर लोहा का अयस्क है, वो उस जगह को खरीदेगा। अंबानी क्या किया? जो धीरू भाई अंबानी साहब थे, पेट्रोलियम उनका बनता है ना, वो एक समुद्र खरीदा जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, उस प्लेस को लिया और वहाँ से पेट्रोलियम निकाल कर, प्यूरीफाई करके पेट्रोल बना के रिलायंस पेट्रोल के नाम से आपको मिलता है ना? तो ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जाएगा। सभी के सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे, इस पे भी डिटेल बात करेंगे। तो ये हम लोग प्रोडक्ट्स के क्लासिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। फिर हम लोग प्रोडक्ट के लेवल पे पढ़ेंगे। तो हम दो तरह के लेवल पढ़ाएंगे। एग्जैक्टली किताबों में दो तरह के लेवल हैं। एक तो 3 लेवल वाला प्रोडक्ट के 3 लेवल होते हैं और एक प्रोडक्ट के 5 लेवल भी होते हैं। 3 लेवल का नाम सुन लो, कौन कौन है? कोर कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। क्या क्या बोला? कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। हो सकता है इसकी डिटेल हम आगे चल के बताएंगे, अभी खाली नाम सुन लीजिए क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स में आप थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। हमको लग रहा है आपको नहीं दिखाई देगा एग्जैक्टली। हाँ, तो 5 लेवल प्रोडक्ट्स में कौन कौन होंगे? कोर प्रोडक्ट, ठीक है, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड लेवल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। यस, ये 5 लेवल के प्रोडक्ट होते हैं। आपको हो सकता है कहीं कहीं 3 लेवल वाला प्रोडक्ट पूछ दे, कभी कोई 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट पूछ दे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को लेवल में बांट दिया गया अलग अलग उसकी ज़रूरत के अनुसार से। तो इसमें 5 लेवल भी पढ़ सकते हैं, 3 लेवल भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको, ठीक है, हाँ, न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक, एनपीडी बोलते हैं इसको, एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में हम लाएंगे तो क्या हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्या सोच करके करेंगे, पहले आइडिया बनाएंगे। अच्छा, हम गए थे बाहर जैसे अब हम, मेरे को ले लो, मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे को आइडिया आया, अच्छा बच्चा लोग ना एली वाला बैच मांग रहा है, एली वाला बैच। बच्चा लोग क्या? एली का बैच मांग रहा है। तो एली का जब बैच मांग रहा है तो एली के लिए हमारा आइडिया, अच्छा एली का हम लोग बैच बनाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। अच्छा, उसमें आइडिया आ गया। फिर आइडिया का स्क्रीनिंग करते हैं कि इसको पढ़ाएगा कौन। अच्छा, उज्जवल सर को बोलते हैं, अच्छा उस सर को बोलते हैं, अच्छा सर को बोलते हैं, तीनों लोगों मिल बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग करके देखते हैं, वीडियोस बना के देखते हैं, या फिर आपको मैं क्लास दे के दिखाता हूँ। इस तरीके से करते करते मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएंगे। ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने से पहले हम लोग जितना भी एनालिसिस करते हैं, उसके मीटिंग्स करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं, सभी एनपीडीज के अंतर्गत आएंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके, इसी में देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक थोड़ा सा स्केच बनाया हूँ मैं कि इसमें क्या क्या आप सोचते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, आइडिया जनरेशन, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, बीटा टेस्टिंग, ठीक है, कमर्शलाइजेशन, बिजनेस एनालिसिस, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये न्यू आइडिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है। आइए, उसी का 3-4 फोटो मैं बना लिया हूँ अलग अलग, जो मेरे को लगा कि अच्छा फोटो आपको समझा पाने के लिए उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसी को फोटो को बना दिया है। ठीक है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स भी पढ़ना है यहाँ पे। मार्केट प्रोडक्ट मिक्स आप लोग का एक टॉपिक है, मार्केट प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, एग्जैक्टली 4P मिक्सिंग होते हैं, 4P तरीके से। 4P माने पी, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पी। मार्केटिंग में, मार्केट किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए ये 4 P's का जरूरत पड़ता है और इसी 4P से हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट को, ठीक है, लॉन्च करते हैं, डिलीवर करते हैं, या इसी से हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है,
प्लेसमेंट आता है और उसके बाद प्रमोशन आता है। इतना चारों चीज़ कीजिएगा तो वह प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से आपका काम करेगा। ठीक, आइए इसी को, ये हो गया 4 पीस। 7 पीस भी होता है। 7 पीस यानी मार्केट में किसी प्रोडक्ट को 7 पीस तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल और एविडेंस, पीपल और प्रोसेस। ये 7 पीस बहुत इफेक्टिव होता है। अगर ये 7 पीस अगर किसी प्रोडक्ट पे आप अप्लाई करते हैं तो वह प्रोडक्ट बहुत लंबे तक समय तक सस्टेन करता है और लोग उसको बहुत अच्छा से लाइक भी करते हैं। यस। हाँ, तो देखिए कौन-कौन था 7 स्टेज। 7 स्टेज ही हम लोग पढ़ेंगे। आइडिया जनरेशन, ठीक है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला आ गया जो हम लोग पीछे छोड़ के आए। मैंने लगता है फ़ोटो इधर-उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। न्यू स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 7 स्टेज क्या-क्या थे, क्या-क्या हम लोग करते हैं? पहले हम लोग आइडिया जनरेशन करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, अच्छा ये चाहिए। फिर उसके बाद इसका स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, बैठ के सोचते हैं। उसके बाद कांसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करते हैं। फिर बिज़नेस एनालिसिस करते हैं, पैसा कितना आएगा, कितना बच्चा लोग है, 10 गो है तो कैसे हम लोग पढ़ाएँ, 10 गो में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, 100 गो, 500, 600 रहेगा, तो उसके लिए हम लोग इस पे बिज़नेस एनालिसिस करते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसको प्रोडक्ट को फिर बनाना शुरू करते हैं, वीडियो बनता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर उसको मार्केट में कमर्शियलाइज़ेशन के लिए उतार देते हैं, लो भाई खरीदो। एग्ज़ैक्टली हम एक अपना एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाएँ। सॉरी। आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन भी एक टॉपिक है। मतलब किसी भी नए प्रोडक्ट में आप क्या आइडियाज़ लगाएँगे, कैसे आइडियाज़ लगाएँगे, इसके बारे में पूरा यहाँ पर आइडिया जनरेशन में आपको पढ़ना है। ठीक? आइडिया जनरेशन। बेसिक डिज़ाइन प्रोसेस, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है? जब आप एक प्रोडक्ट बनाएँगे, तो आप एक डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन-सा प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, इसे बेसिक डिज़ाइन प्रोसेस कहा जाता है। बेसिक डिज़ाइन प्रोसेस कहा जाता है। ओके। हो सकता है ये बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग किया हुआ है और ये इसको जब मैं बड़ा करूँगा ना, तब दिखेगा। अभी हम लोग उसके इस छोटे-छोटे लिखी हुई चीज़ों पे मत जाइए। एक है ऑब्जर्वेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोटोटाइपिंग और इम्प्लीमेंटेशन। ये 4 डिज़ाइन प्रोसेस होते हैं, बेसिक स्टेप होते हैं, ठीक है? अगर मैं किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इन्हीं 4 स्टेपों को हम लोग यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो जाएगा। एक है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी इसमें मॉर्फोलॉजी का आप लोगों को पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो एक ग्रीक शब्द है, देखिए इसमें लिखा है 2 वर्ड, ग्रीक वर्ड फ्रॉम शेप एंड, ठीक है, मॉर्फ मतलब होता है शेप एंड ओलॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी शेप का स्टडी। किसी भी प्रोडक्ट में उसके शेप की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी प्रोडक्ट के शेप की स्टडी करनी है। आपको ये प्रोडक्ट है, इसके शेप की स्टडी कीजिए। कितने एंगल से ऐसे इसको बनाएँगे, कितना एंगल पे रखेंगे, कितना इसका मोटाई रखेंगे, थिकनेस, इधर कितना मोटा, इधर कितना पतला, ये सारी चीज़ों की स्टडी मॉर्फोलॉजी में होती है। कितना टिप लंबा होगा, कितना उसका थिकनेस होगा टिप का। मैं पेन के लिए हूँ इसलिए पेन का बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ का हम लोग मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ का हम लोग, ठीक है, शेप का स्टडी कर सकते हैं। उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। चलिए, तो ये था छोटा-सा, और भी 1-2 टॉपिक है, मैंने उसके फ़ोटोज़ नहीं मिले, मैं खाली सिर्फ़ आपके सामने लगभग सारे टॉपिक को आपके सामने रख दिया हूँ, ठीक है? तो यूनिट 1 प्रोडक्ट डिज़ाइन का आपके पास एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन वीडियो आया। उम्मीद है मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। मैं अपनी तरीके से पूरा एफ़र्ट किया हूँ। अगले वाले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन का यूनिट नंबर 1 और उसके एकदम लाइन बाय लाइन टॉपिक डेफिनेशन के साथ, बहुत अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।